हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे लिमिट्स के ऊपर कि अगर हमारे पास कोई लिमिट की वैल्यू पूछी हुई है तो उसकी लिमिट कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। ये IIT JEE में क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। ये क्या कह रहा है, देखो लिमिट पूछी हुई है आपको किसके ऊपर, x इज इक्वल टू मतलब x अप्रोचिंग टू 1 के ऊपर इस फंक्शन की, ये जो आपको दिया हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। कैसे, अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे तो ये टर्म्स का सम कितना बन जाएगा n, क्योंकि n टर्म्स है 1 2 अप टू n। ठीक है, और यहाँ पे भी n है तो n माइनस n क्या हो जाएगा 0, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो ये पहली बात तो ये क्या बन रही है 0/0 फॉर्म बन रही है। क्लियर है यहाँ तक कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है। एक तो तरीका हो गया कि फैक्टर कैंसिल करवा के उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसका हमें पता है कि अगर इसका फैक्टर होगा कौन, x-1। ठीक है, दूसरा तरीका हमें दिख रहा है कि थोड़ा इजी वे में हमें लग रहा है कि हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना भी इजी लग रहा है, नीचे वाले का भी इजी लग रहा है, तो हम सेकंड वाला मेथड यूज करेंगे। फैक्टर इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बट थोड़ा लेंथी चला जाएगा, इसीलिए हम इसको सेकंड मेथड से करेंगे, दैट इज लॉ हॉस्पिटल रूल। तो देखो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, वो क्या कहता है ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज 1 प्लस 2x अप टू सो ऑन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा n इंटू एक्स माइनस 1, और इसका क्या आएगा n का कांस्टेंट का 0, और नीचे वाले का क्या बन जाएगा 1 विच इज गिवन टू 820 दिया हुआ है हमें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसमें अगर हम अब 1 पुट करें तो ये तो नीचे वाला पार्ट तो नॉन जीरो ही आ गया, अब तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं। ठीक है, ना ही 0/0 फॉर्म बनेगी ना ही इनफिनिटी बन रही है, मतलब हमें दिखने लग गया कुछ कुछ कि हो सकता है। तो इसमें ऊपर पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 1, देखो क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x को 1 पुट किया, यहाँ पे क्या बन गया n। तो हमें क्या दिखने लग गया कि ऊपर वाला जो है पार्ट उसका सम आ गया किसका, पहले n नेचुरल नंबर्स का। देखो n हमें गिवन है क्या, नेचुरल नंबर, तो ये हमें क्या दे रखा है 820, तो हमें पता है पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है दिस थिंग, तो यहाँ से क्या आ गया n² प्लस n इज इक्वल टू 1640। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, वो आप लोग देख लोगे। एक नेगेटिव वैल्यू आएगी n की, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको हम बोल देंगे कि वो हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर, जिसमें हमें क्या दे रखा होता है, कुछ अल्फा बीटा की वैल्यू या फिर अल्फा प्लस बीटा ऐसा कुछ पूछा होता है, उसको कैसे सॉल्व करना है। पहले हम थोड़ा सा इसको अगर हम ध्यान से देखें, हमें पता है कि e की पावर x की हमें एक्सपेंशन पता है, उसको हम यूज करने की कोशिश करते हैं। देखो e की पावर x क्या होता है 1 प्लस एक्स, और ये सभी x के लिए वैलिड होती है ये चीज। ठीक है, तो इसका मतलब e की पावर 3x क्या हो जाएगा प्लस अप टू सो ऑन, इसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो बीटा क्या हो जाएगा, लिमिट, देखो 1 से 1 चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा गया 3x प्लस 9x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय, सिमिलरली यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये चीज बच जाएगी। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे x की हम इकट्ठे कर लेते हैं कोफिशिएंट, तो ये क्या बन गया आपके पास अल्फा माइनस 3x प्लस हायर पावर्स आएंगी, और नीचे क्या आ रहा है देखो 3 अल्फा x² प्लस ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास देखो अगर ये वाला कोफिशिएंट ये नॉन जीरो हुआ x का कोफिशिएंट, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, अगर ये नॉन जीरो हुआ, नीचे क्या पड़ा हुआ है x², तो x से कैंसिल करवाया x² तो क्या आ जाएगा नीचे 1/x, x को 0 पुट किया तो नीचे वाला पार्ट क्या बन जाएगा इनफिन मतलब 0 1/0 बन जाएगा, दैट इज इनफिनिटी।
बट हमें गिवन है कि ये क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज बीटा, तो ये इन्फिनिटी तो नहीं बन सकती इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि बीटा क्या है हमारा, कोई ना कोई रियल नंबर है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको इस पार्ट को क्या होना पड़ेगा, 0। तो एक कंडीशन मिल गई, अल्फा माइनस 3 शुड बी 0, दैट इज अल्फा की वैल्यू मिल गई क्या हमें, 3। क्लियर है? अब आ जाओ दूसरे पार्ट के ऊपर, ये पार्ट तो 0 हो गया। अब देखो बाकी पार्ट, x टेंडिंग टू दिस थिंग माइनस 9/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन दिस थिंग अपॉन 3 अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहां से हमारी पुट कर देते हैं, क्या आ रही है, 3। तो यहाँ पे पुट किया तो क्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर, इधर क्या आएंगी, हायर पावर्स ऑफ एक्स आएंगी, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4। तो मिनिमम एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, एक्स की पावर 2 निकल के आ रही है, उसको बाहर निकाल लिया, क्या बन जाएगा आपके पास, -2 अप टू सो ऑन अपॉन 9x² प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ से x की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो हमारा क्या आ गया यहाँ से, -9/2 इंटू 9 इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -12। तो अल्फा कितना था आपका, 3 था, 3 माइनस हाफ, ये कितना आ जाएगा, 5/2। क्लियर है? ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो। कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।